ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्या करेंगे, तो जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, ओके, उसके जो न्यूमेरिकल है या एमसीक्यूज है, ठीक है। तो एक्सरसाइज में के क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कुछ जो क्वेश्चंस है इजी वाले वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ओके। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज व्हाट एमसीक्यू। तो इसमें जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है इट इज L1 M1 T-2 इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, ओके। तो हम लोगों को पता है कि अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। उसमें कहाँ पे भी केजी नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए M1 आ रहा है, ओके। तो वेलोसिटी के यूनिट में केजी नहीं है तो उसके डायमेंशन में मास के रिलेटेड भी कोई भी, ओके, पावर नहीं आना चाहिए, ओके। एक्सीलरेशन भी जो है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसमें भी केजी नहीं है तो यहाँ पे M1 आ रहा है, ओके। तो हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी भी नहीं है, एक्सीलरेशन भी नहीं है, ओके। अब जो फोर्स है, ओके, उसको एक बार चेक कर लेते हैं, okay? मेरे हिसाब से जो आंसर है वो फोर्स ही है। इसको मैं मार्क करके रखता हूँ, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज व्हाट, मास इनटू एक्सीलरेशन, ओके। तो बेसिकली हम लोग बोलेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स जो रहेगा, ओके, दैट विल बी डायमेंशन ऑफ फोर्स जो रहेगा दैट विल बी डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, ओके। डायमेंशन ऑफ मास इन्हें क्या आएगा, तो इट विल बी L0 M1 T0। डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात ध्यान में रखो, आप हमेशा यूनिट से, ओके, डायमेंशन निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाके सेकेंड रेस टू -2। तो मैं बोलूँगा मीटर यानी क्या है, लेंथ। तो ये हो जाएगा L1, ओके। अब यहाँ पे M1 यानी कैपिटल M जो है वो मास बता रहा है, तो यहाँ पे केजी दिख रहा है कि आपको, नहीं, किलोग्राम नहीं दिख रहा है, यूनिट ऑफ मास। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे M0 और ये रहेगा S⁻² यानी T⁻²। और इसको हम लोगों ने रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा L1 M1 T-2। ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ फोर्स, ओके। यस, तो ये पहला रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज 1%। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स एरिया इज। अब इसका मतलब क्या है, सॉरी, इसका मतलब ये है कि जो रेक्टेंगल के दोनों साइड्स हैं यानी लेंथ और ब्रेड्थ, दोनों में कितना है, 1% का एरर है, ओके। तो उसके एरिया में कितना एरर होगा, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि हम लोगों ने ये सीखा है, अगर कोई फॉर्मूला ऐसा है जैसे एरिया इज इक्वल टू L × B और L और B दोनों में 1% एरर है, तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा दैट विल कम एज व्हाट, दैट विल कम एज 2%। लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार अच्छे से आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो एमसीक्यू है, मैं बोलूँगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय व्हाट, L × B, ओके। तो डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 जो परसेंटेज एरर दिया हुआ है इट इज गिवन एज 1%, दोनों ही साइड्स में यानी लेंथ एंड ब्रेथ। और डेल्टा B अपॉन B जो दिया हुआ है वो भी कितना दिया हुआ है आपको, 1%। तो हम लोगों ने ये पहले डिस्कस किया हुआ है कि अगर एक फॉर्मूला ऐसा है कि एरिया इज L × B, तो मैं बोलूँगा डेल्टा A अपॉन A यानी परसेंटेज एरर इन A विल बी नथिंग बट इक्वल टू, ओके, परसेंटेज एरर इन इट्स फर्स्ट पैरामीटर दैट इज डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 प्लस, ओके, परसेंटेज एरर इंटू द सेकेंड पैरामीटर यानी ये हो जाएगा डेल्टा B अपॉन B इंटू 100, ओके। तो ये हम लोगों ने कौन से टॉपिक में सीखा था, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, अगर आपको याद होगा, ओके। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में अगर प्रोडक्ट रहा तो भी दोनों जो एरर्स है वो ऐड हो जाते हैं, डिवीजन रहा तो भी वो एरर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होते, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 ये हो गया 1, और ये भी कितना दिया है, 1%। तो ये आपका बन जाता है 2%, ओके। यस, तो एक काम करना है, ये जो 2% है ये आंसर नोट कर लेना है, ओके। यस, अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको इमीडिएटली क्या करना है, आप लोगों ने नोट डाउन करना है, क्योंकि अभी मैं इसको क्या करने वाला हूँ, इरेज करने वाला हूँ। यस, अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया है, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ व्हाट, ओके। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ओके। यस, लाइट ईयर इज बेसिकली व्हाट, तो इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट
इन 1 ईयर. ओके, एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है. ओके, तो इसका आंसर क्या है हमारा, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ. ओके, या मार्क कर देता हूँ. इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस. ओके, और लाइट ईयर के बारे में आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं. ओके, जस्ट सी दिस. 1 light year is basically what? So it is 9.46 into 10 raised to 15 meter. Okay, yes. अच्छा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. वो इन्फॉर्मेशन क्या है, तो लाइट ईयर देख लेते हैं. लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. ओके, उसके ऊपर दिया हुआ है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. वो कितना दिया है, 1.496 इंटू 10 raised to 11. वॉट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो बहुत सिंपल है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज डिस्टेंस बिटवीन, ओके, द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ सन. ओके, यस, ये भी आपको ध्यान में रखना है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. और उसके बाद एक और डेफिनेशन दिया है, दैट इज अ पारसेक. ओके, नाउ व्हाट इज पारसेक. ओके, पारसेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट subtends an angle of 1 second of arc. ओके, यस, अभी जो पारसेक यूनिट है तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली. तो व्हाट एग्जैक्टली इज 1 पारसेक. ओके, तो यहाँ पे इमेजिन करो कि ये जो सेंटर है वहाँ पे दिया हुआ है कि सन है, और ये पॉइंट पे हम लोग बोलते हैं अर्थ है. ओके, सन एंड अर्थ के बीच में का डिस्टेंस कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ठीक है, अब ये पॉइंट से, ओके, हम लोग क्या करते हैं, सन से मैंने एक एक्सिस ड्रॉ की हुई है, वर्टिकल एक्सिस. ओके, और अर्थ से हम लोग ये वर्टिकल एक्सिस पे एक पॉइंट मार्क करते हैं. ठीक है, अच्छा, अब ये जो पॉइंट है वो इस तरह से मार्क किया है कि ये जो एंगल बन रहा है वर्टिकल एक्सिस के साथ वो 1 सेकेंड का है. ओके, अभी आपको आ रहा है समझ में. ओके, तो अगर ये एंगल 1 सेकेंड का बनता है तो सन से ये पॉइंट का जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी 1 पारसेक. तो आपको अभी क्लियर हुआ है कंसेप्ट ऑफ 1 पारसेक. तो हम लोग बोलते हैं व्हाट इज 1 पारसेक. अ पारसेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. yes? तो हम लोग हमारे जो सम्स है उसके तरफ जाते हैं. तो जो अगला वाला क्वेश्चन है दैट इज डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर. ओके, तो हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया या वर्क हो गया. ओके, सबके डायमेंशन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क को क्या करेंगे, मार्क करेंगे. ठीक है, यस. तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये आपको पहले भी बताया हुआ है. दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू, ओके, डायमेंशन ऑफ हाफ mv². हाफ को फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं. मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा डायमेंशन ऑफ m इंटू डायमेंशन ऑफ v². यस, ये आपको ध्यान में रखना है. हाफ को क्यों निगलेक्ट किया है, तो वो नंबर है, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ओके, अब जो m है तो m को हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ मास इज व्हाट, तो मैं लिख देता हूँ कैपिटल M1. L0 T0 नहीं लिख रहा हूँ. डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी तो हमको पता है इट इज L1 T-1 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर हो गया. तो ये आपका हो जाएगा M1 इंटू ये जो 2 है वो 1 और -1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये बन जाएगा L2 T-2. ओके, तो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या आ रहा है आपका, इज कमिंग एज L2 M1 T-2. इसको सपोज मैंने 1 बोल दिया. डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क इज व्हाट, डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डायमेंशन ऑफ फोर्स जो है तो अभी देखा है हम लोगों ने, इट इज L1 M1 T-2 इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज L1. ये हो जाएगा L2 M1 T-2. ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड. तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से क्या पता चल रहा है, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, डायमेंशन ऑफ वर्क. ठीक है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन सी को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट. तो व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट, अ यूनिट विच मेजर्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी. तो सेंटीमीटर, हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट अलग हुआ. एसआई यूनिट जो है वो क्या है, तो एसआई सिस्टम के अंदर जो यूनिट होता है. फंडामेंटल यूनिट क्या, तो एनी यूनिट विच विल मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी. तो सेंटीमीटर क्या मेजर करता है, लेंथ. ओके, तो हम लोग बोलेंगे यस, सेंटीमीटर इज ऑल्सो व्हाट, फंडामेंटल यूनिट.
लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है, इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। केजी, केजी क्या मेजर करता है? मास। मास इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, तो केजी भी क्या हो गया? फंडामेंटल यूनिट हो गया। सेंटीग्रेड क्या मेजर करता है? हम लोग बोलते हैं वो मेजर करता है टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड जो वोल्टेज है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं वोल्टेज इसमें मेजर होता है वोल्ट में। ओके, हम लोग बोलते हैं वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, यस, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, नॉट द वोल्टेज। तो जो वोल्ट है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। ओके, हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्क कर देंगे लाइक दिस। ये हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने खुद से ट्राई कर लेना है। ये हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। ओके, इसके डेरिवेशन भी किए हुए हैं। सो विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मासेस ऑफ टू बॉडीज आर मेजर्ड टू बी 15.7 प्लस माइनस 0.2 kg, 27.3 प्लस माइनस 0.3 kg। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू एंड द एरर इन इट? एकदम सिंपल है, मैं ऐसा लिख देता हूँ। M1 is given as 15.7 plus minus 0.2 kg and M2 is given as, okay, 27.3 plus minus 0.3 kg. Okay, yes, और जो टोटल मास है M, that will be equal to what? M1 plus M2. okay, ये ध्यान में रखना। अब ये जो दिया हुआ है, तो ये क्या है? तो हम लोग बोलेंगे दिस इज बेसिकली व्हाट? एरर इन द क्वांटिटी M1। तो आपको डेल्टा M1 की वैल्यू दी हुई है प्लस माइनस 0.2 kg एंड डेल्टा M2 की जो वैल्यू दी है दैट इज प्लस माइनस 0.3 kg। ओके, यस, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली ऐड हो रहे हैं तो उनके जो एरर्स हो गए वो भी क्या हो गए? ऐड हो गए। यानी हम लोग क्या करते हैं, जो एरर है उसका मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। okay? मैं बोलूँगा तो जो M है that will be equal to what? M1 plus M2, यानी 15.7 plus 27.3, which is going to be, so 15.7 plus 27.3, जो ये मेन मासेस है। ओके, यस, इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये आपको मिलेगा इज गोइंग टू बी 43.0 kg। ओके, और ये जो डेल्टा M1 है और डेल्टा M2 है वो भी क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ओके, यस, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं? वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग व्हाट? द एब्सोल्यूट एरर। तो दोनों के एब्सोल्यूट एरर भी ऐड हो जाएंगे। ओके, तो प्लस माइनस में बाहर रख देता हूँ, ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.3, दैट इज गोइंग टू बी प्लस माइनस 0.5 kg। और डेल्टा M1 प्लस डेल्टा M2 को मैं कैपिटल डेल्टा M बोल देता हूँ। तो जो मास है हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या टोटल मास जो है, total mass will be represented as capital M plus minus delta M, that is going to be 43.0 plus minus 0.5, ब्रैकेट में चाहिए तो kg लिख देते हैं। okay? यहाँ पे एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। यस, 43 kg प्लस माइनस 0.5 kg। हम लोगों ने ब्रैकेट यूज किए हैं, ऐसा भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इंडिविजुअली आप यूनिट भी दे सकते हैं, यानी 43.0 kg प्लस माइनस 0.5 kg। ओके, दोनों ही तरीके क्या है? सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड इज 5.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। व्हाट इज द स्पीड एंड इट्स एरर? ओके, यस, तो अभी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ये आप कॉपी कर लो, इसको अभी क्या कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। तो जो आपको टाइम दिया हुआ है वो है 100 सेकेंड। ओके, 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड, और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है 5.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। ओके, यस, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि जो उसने टाइम लिया दैट इज 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड। तो आप ऐसे बोल सकते हो एक्चुअली जो टी का मीन वैल्यू है, ओके, या ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू तो नहीं बोलूँगा मैं, मीन वैल्यू बोलूँगा। टी इज वॉट? 100 सेकेंड्स, एंड डेल्टा टी जो है दैट इज वॉट? 1 सेकेंड्स। यस, इसको आप
अगर ऐसा फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 100 सेकेंड एंड डेल्टा टी इज 1 सेकेंड, ठीक है, ये क्लियर है। और जो डिस्टेंस है तो मैं डिस्टेंस को लेटर से डी बोल देता हूँ। डी इज गिवन एज ओके 5.2 प्लस माइनस 0.1 ओके इन टर्म्स ऑफ मीटर। जो डी आपको दिया है दैट इज गिवन एज 5.2 मीटर एंड जो डेल्टा डी दिया है जो एब्सोल्यूट एरर है इसमें का दैट इज 0.1 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है या स्पीड निकालना है। तो हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी v इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी t अपॉन t, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज गोइंग टू बी 5.2 अपॉन 100, इज गोइंग टू बी व्हाट 5.2 अपॉन 100 इज नथिंग बट 0.052 मीटर पर सेकेंड, ओके। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है जो एरर है, ओके, तो एरर क्या करना है, हाउ विल दिस एरर बी ओके मेजर्ड, या फिर इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, ओके। तो जैसे पिछले सम में m1 और m2 को ऐड किया था तो उनके एरर ऐड हुए थे, और वो कौन से एरर थे, तो हम लोग बोल रहे थे एब्सोल्यूट एरर थे, ओके, या मीन एब्सोल्यूट एरर थे। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जो फॉर्मूला है हमारा v इज इक्वल टू व्हाट t अपॉन t, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना है, okay? मैं बोलूँगा विल फर्स्ट फाइंड डेल्टा d अपॉन d, ओके। डेल्टा d अपॉन d क्या हो जाएगा, सो इट विल बी 0.1 अपॉन 5.2 एंड नेक्स्ट जो हम लोग निकालेंगे दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा टी अपॉन टी इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 100 इज अगेन व्हाट 0.01, दोनों कोई यूनिट नहीं है, इसको चाहिए तो 0.1 अपॉन 5.2 को आप लिख सकते हो 1 अपॉन 52, ओके। और ये जो है okay, इसको आप 1 अपॉन 100 के भी टर्म्स में रहने दे सकते हैं, ओके। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जब फॉर्मूला ऐसा है v इज इक्वल टू टी अपॉन टी, ओके, तो हम लोगों ने सीखा है डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, जो रिलेटिव एरर है वो क्या होता है, ऐड होता है। तो मैं बोलूँगा रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, एकदम सिंपल है, तो इट इज गोइंग टू बी डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी, ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस साइन आएगा, लेकिन अभी हम लोग को मैक्सिमम एरर जो है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। या अगर आपको चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इज गोइंग टू बी प्लस माइनस एज इट इज, ये हो जाएगा 1 अपॉन 52 प्लस 1 अपॉन 100, ओके, यस। तो ये आपका क्या हो जाता है, दिस इज गोइंग टू बी क्रॉस मल्टीप्लाई किया 100 प्लस 52 अपॉन 5200, ओके, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, ओके। तो ये आपका हो जाता है 152 अपॉन 5200। तो इसको अगर आप लॉग से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा डेल्टा बी अपॉन बी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 0.0292, ओके। मैं ये 4 डेसिमल तक लिख लेता हूँ और इसका कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं आएगा, और अगर आप इसका परसेंटेज एरर निकालोगे दैट इज गोइंग टू बी प्लस माइनस 2.92%, ओके। एक बार चेक कर लेते हैं, तो हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग एज प्लस माइनस 0.0292, इसको यूनिट नहीं रहेगा, ओके, यस। और जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तो टेक्स्ट बुक में उन्होंने आंसर यूनिट के साथ दिया हुआ है, अब यूनिट के साथ दिया हुआ है ये इनकी मिस्टेक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके। अच्छा, यूनिट वाला अगर मुझे आंसर निकालना है तो मुझे किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, सिर्फ डेल्टा वी का, और वो डेल्टा वी का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ओके। तो आपको सिंपली करना क्या है, जो डेल्टा वी अपॉन वी वो प्लस माइनस 0.0292 आया, अगर आपको सिर्फ डेल्टा वी का वैल्यू निकालना है तो आपको v जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ओके, वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 0.052 विल बी इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस 0.0292, therefore delta v will be equal to plus minus 0.0292 into 0.052, okay, yes। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा प्लस माइनस 0.00, ओके, 1518, और अब 0.0292 को तो कोई यूनिट नहीं था, हाँ, लेकिन 0.052 को यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड, तो वो रहेगा हमारा मीटर पर सेकेंड। तो आपका डेल्टा वी का वैल्यू एक्चुअली ये आ रहा है, ओके। जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है दैट इज आंसर ऑफ रिलेटिव एरर,
लेकिन उन्होंने गलती क्या किया है, उसको यूनिट लगा दिया। ओके, इसको क्या करना है आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अच्छा, आपको एक और बात बतानी है कि जो भी मैं ये कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, ओके, तो ये विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, यानी ये थोड़े से अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशंस है। अगर आप ये ओके नॉर्मली सॉल्व करोगे तो हम लोग बोलेंगे कि इसका आंसर आएगा 0.0015184 मीटर पर सेकेंड। ओके, लॉग में जो आंसर आते हैं तो हम लोग बोलते हैं वो सिर्फ 4 डेसिमल तक आते हैं। ओके, यस। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लॉग से किया था, तो ये लॉग कैलकुलेशन की वजह से ये हम लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेटेड आ रहे हैं। ओके, यस। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई क्लियर दिस, विल गो टू द नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज ई एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद वेलोसिटी, यहाँ पे रहना चाहिए बी। ओके, और ये जो एरो साइन है वो वेक्टर का साइन है। ओके, तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड बी है तो इसको हम लोग बोलते हैं ओके वेक्टर बी विद अ वेलोसिटी वेक्टर वी। ओके, द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स ऑन द चार्ज ई इज गिवन बाय ओके मैग्नीट्यूड, ये जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस, मॉड्यूलस या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इज गिवन बाय व्हाट, बी इंटू ई इंटू वी। ओके, अच्छा यहाँ पे निकालना क्या है आपको, तो ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ वेक्टर बी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलूंगा ये सब में दिया हुआ क्या है। okay? तो हम लोग बोलेंगे कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है उसका डायरेक्शन कैसा रहता है, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल। ठीक है, और उसमें एक चार्ज मूव हो रहा है। ठीक है, अब वो चार्ज इन्हें क्या बोला हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन बोला हुआ है। ठीक है, और वो चार्ज का जो सिंबल है उन्होंने क्या बोला हुआ है, इट इज ई। अभी इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव हो रहा है, ये उसका डायरेक्शन दिखाया मैंने, और उसकी जो वेलोसिटी दिखाई है वो क्या दिखाई है, ओके, वेक्टर वी करके दिखाई हुई है। ठीक है, और आपको ऐसा बोला हुआ है कि जो फोर्स उसके ऊपर एक्ट होगा, ओके, यस, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं बोल देता हूँ एफ, इट इज गिवन बाय व्हाट, पी इंटू ई इंटू वी। अभी जो मैंने आपको पहला असाइनमेंट दिया था, ओके, असाइनमेंट 1, तो उसमें एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ओके, इनफैक्ट मैं बोलूँगा सेम क्वेश्चन है, एक्जैक्टली आइडेंटिकल क्वेश्चन है। ओके, एंड दैट क्वेश्चन नंबर इज 10। बहुत लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, डाउट है। उसमें ऐसा बोला हुआ है, ओके, सिर्फ ये जो इलेक्ट्रॉन है ई के जगह पे उन्होंने क्या बोला हुआ है, सिंपली दे हैव टोल्ड अ चार्ज क्यू, यानी ई बोलने की जगह पे उसको सिंपली क्या बोला हुआ है, क्यू बोला हुआ है। और ऐसा बोला हुआ है कि वो जो चार्ज है, ओके, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यस, तो इट इज गिवन बाय क्यू इंटू वी इंटू बी। ओके, मैं आप लोगों को सम भी पढ़ के बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड डायमेंशंस ऑफ बी मैग्नेटिक इंडक्शन इफ एफ इक्वल टू व्हाट, क्यू इंटू वी इंटू बी। अब उसके अंदर एक छोटा सा करेक्शन है। ओके, उन लोगों ने Q इंटू वी इंटू कैपिटल बी के बाद एक और स्मॉल क्यू दिया हुआ है, तो वो जो स्मॉल क्यू है वो गलती से आया हुआ है। ओके, तो सब लोगों ने वो चेंजेस कर लेने हैं। असाइनमेंट 1 यूनिट एंड मेजरमेंट, ओके, उसमें जो क्यू है एंड का क्यू, ओके, वो आपको क्या करना है, निकालना है। मैं वापस बता देता हूँ, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू स्मॉल क्यू, वो स्मॉल क्यू क्या करना है, आपको निकालना है। ओके, और एक्चुअली वो ऐसा है वेयर क्यू इज द चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड f इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। ओके, तो मैं चाहता हूं कि सब लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है। तो अभी दोनों ही केसेस में मैं बोलूंगा, ओके, f इक्वल टू बी इंटू ई इंटू बी या f इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू बी, आपको क्या निकालना है, ओके, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, उसका आपको निकालना है डायमेंशन। ओके, तो अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि अगर एक चार्ज मूव हो रहा है, ओके, इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो वो अपने आजू बाजू क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वो चार्ज का खुद का मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मूविंग चार्ज का, ये ध्यान में रखना है। अ मूविंग चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूसेस व्हाट, अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। वो मैग्नेटिक फील्ड और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है विच इज प्रेजेंट, जो मैंने ये पैरेलल लाइन से दिखाया हुआ है, ओके, वो क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं वो आपस में इंटरैक्ट होता है, और ये जो चार्ज है उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है, वो फोर्स को आप बीई बोलो या क्यू इंटू बी इंटू बी बोलो, दोनों चलेगा। ओके, और यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि दिस फोर्स इज एक्टिंग एट 90 डिग्री, ये क्यों बोला हुआ है, तो ओरिजिनली जो फॉर्मूला है दैट इज व्हाट, क्यू इंटू बी साइन थीटा। तो आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सम कि जो थीटा है उसका वैल्यू क्या है, 90 है। ओके, तो बेसिकली साइन 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा 1।
तो आपका ये फोर्स का फॉर्मूला इस तरह से क्या है, Q इंटू वी इंटू बी, या फिर आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। ओके, यस। तो अभी ये वाला फॉर्मूला मैं लेता हूँ क्योंकि हम लोग ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, आप नीचे वाला भी ले सकते हो। एट द एंड आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, सिर्फ यहाँ पे ई है और यहाँ पे क्या है, क्यू है, तो सिंबल्स अलग है। ये क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, तो मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, यस। तो क्या मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे बोल सकता हूँ, एफ अपॉन ई इंटू वी इज इक्वल टू वॉट, वी। ये ई इंटू वी जो आर एच एस में मल्टीप्लाई हो रहा था, वो एल एच एस पे आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो कैन आई से dimensions of magnetic induction B is nothing but dimension of force F upon dimension of charge E upon dimension of velocity B. Okay, yes. तो मैं अभी हर एक टर्म का इंडिविजुअल डायमेंशंस लिखता हूँ। तो थोड़ी देर पहले ही जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, मैंने आपको डायमेंशन ऑफ फोर्स बताया था। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है, इट इज L1 M1 T-2। ये अभी हम लोगों ने ये वीडियो में सॉल्व किया हुआ है। ओके, यस, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन ऑफ वी की बात कर देते हैं, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है कि अगर आपको डायमेंशन नहीं आ रहा है तो उसका यूनिट देखना है। तो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, इट इज मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड यानी आपको क्या बता रहा है, मीटर यानी क्या, लेंथ एक बार आ रही अपॉन सेकंड, तो ये सेकंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इट विल बिकम सेकंड रेज टू -1, तो ये हो जाएगा T-1। और यहाँ पे केजी का टर्म नहीं आ रहा है तो मैं m0 बोल देता हूँ, या m नहीं लिखा तो भी चलेगा। और उसके बाद डायमेंशन ऑफ ई। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ ई, ई इज सम काइंड ऑफ चार्ज, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ चार्ज क्यू, बराबर है। ओके, यस। अच्छा, क्यू क्या है, तो मैं यहाँ पे साइड में या टॉप पे लिख देता हूँ करंट का डेफिनेशन। करंट आई इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो कैन आई से क्यू इज इक्वल टू व्हाट, आई इंटू टी। ओके, तो मैं डायमेंशन ऑफ क्यू क्या बोलूंगा, इट विल बी डायमेंशन ऑफ करंट आई इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम टी। ओके, विच इज गोइंग टू बी व्हाट, बहुत ही सिंपल है। आई के लिए मैं बोल देता हूँ I1, और डायमेंशन ऑफ टाइम वो हो जाएगा T1। अब ये जितने भी अपने को डायमेंशंस मिले ये यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है, इट इज L1 M1 T-2 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ E। आपको क्या मिला है, I1 T1 और डायमेंशन ऑफ V इट इज L1 T-1। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसमें जितने भी लेंथ है उसको कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे एक L1 है, यहाँ पे I1 है, T1 है, और इधर एक L1 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये L1 और ये L1 क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। क्यों, तो ये L1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, L रेज टू -1। तो L1 इंटू L रेज टू -1 यानी वो हो जाता है बेसिकली वॉट, L1 और L रेज टू -1। ओके, तो ये बहुत बच्चों को प्रॉब्लम रहता है कि सर ये है क्या, तो ये आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। A रेज टू M अपॉन A रेज टू N इज A रेज टू M-N। ये इंडाइसेस में हम लोगों ने सीखा। तो ये हो जाएगा L1 जो डिनोमिनेटर में ऊपर जाके बन जाएगा -1, तो ये हो जाएगा L1 -1। जो मास है वो वैसे ही रहेगा M1। ओके, जो टाइम है, तो टाइम में मैं ऐसा बोलूंगा डिनोमिनेटर में ही T1 और T-1 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये T और ये T मल्टीप्लाई होता है तो मेरे पास क्या रहेगा, T-1 इंटू T-1। ओके, तो वो हो जाएगा T-1 -1, दैट इज गोइंग टू बी T-0। तो ये नीचे ही क्या हो गया है, ये T और ये T कैंसिल हो गया, तो ऊपर का हमारा T-2 क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा। ओके, मैं इसको एक ब्रैकेट डाल देता हूँ। ओके, आई होप ये क्लियर है। और जो हमारा I1 है, ओके, तो I1 ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा I-। देयरफॉर फाइनली डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं इसको, तो इट इज गोइंग टू बी L0 M1 T-2 I-1। ओके, यस। एक बार ये देख लेते हैं वापस अच्छे से, थोड़ा स्पेशियस इसमें लिख देता हूँ, L0 M1 T-2
I -1। नाउ आई होप ये क्लियर है। ओके, एक बार हम लोग हमारा आंसर मैच करके देख लेते हैं। तो आपके जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है दैट इज L1 M0 T-2 I-1। ओके, अब I-1 और T-2 तो बराबर दिया है। ओके, लेकिन ये जो L1 है तो वो एक्चुअली क्या होना चाहिए था? यस, यहाँ पे उनकी गलती हो गई है। ओके, यस, तो ये जो L1 है वो L0 होना चाहिए था, और ये जो M0 है वो M1 होना चाहिए। ओके, यस, तो ये आप लोगों ने नोट करना है। सम नंबर 3, ओके, जो आपको सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ओके, वो इनकरेक्ट दिया हुआ है। इट शुड बी L0 M1 T-2 एंड I-1। ओके, यहाँ पे एक बार चेक कर लो, L0 M1 T-2 एंड I-1। आई होप आपको ये क्लियर है। अच्छा, अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम पे जाते हैं। मैं इसको ये क्लियर कर देता हूँ। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 देखा है। ओके, अब असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं जिसमें आपको डाउट है। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है उन्होंने? दे हैव सेड द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P ऑफ लिक्विड कॉलम डिपेंड्स ऑन डेंसिटी रो, ओके, हाइट h एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ओके, जो डेंसिटी उसका सिंबल रो है, ये ध्यान में रखना है। ओके, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। डिराइव द फॉर्मूला फॉर प्रेशर P। ओके, यस, अब मैं आपको सिर्फ एक बात बता देता हूँ कि व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, यस, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक कंटेनर है, ओके, लाइक दिस, एक कंटेनर लिया है हम लोगों ने, और वो कंटेनर को हम लोगों ने फिल किया है विथ वाटर। ये कंटेनर क्या हो सकता है? इट कैन बी टैंक ऑल्सो। तो हम लोग बोलते हैं जो भी लिक्विड है वो बॉटम पे क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, यस, और ये जो प्रेशर P है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या है? okay? तो ये जो वर्ड है हाइड्रोस्टैटिक वो आपको बताता है लिक्विड विच इज एट रेस्ट। ओके, हाइड्रो का मतलब ऐसा नहीं कि पानी होगा, नहीं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड विच इज एट रेस्ट। एंड प्रेशर यानी क्या? तो ये जो लिक्विड है वो बॉटम पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। ओके, अभी ऐसा बोला हुआ है कि द प्रेशर P, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P डिपेंड्स ऑन, ओके, तो कौन से पैरामीटर दिए? पहला बोला हुआ है उन्होंने कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड का जो सिंबल है उसको हम लोग बोलते हैं रो। ओके, सेकंड बोला हुआ है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हम लोग ने स्कूल में सीखा हुआ है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल क्या है? इट इज G। ओके, और जो थर्ड वाला है दैट इज हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, H। ओके, ये वाला हाइट तो थोड़ा अच्छे से बना देता हूं मैं, लाइक दिस। ओके, तो फ्रॉम बॉटम ये लिक्विड का लेवल कितना है उसको हम लोग बोलेंगे H। ओके, ये क्लियर है। अभी ये केस में हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेशर P डिपेंड्स ऑन दीज थ्री पैरामीटर्स। तो मैं बोलूंगा लेट प्रेशर P, ओके, डिपेंड ऑन डेंसिटी रेज टू A, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू B एंड हाइट रेज टू C। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो उसमें जो पहला वाला एप्लीकेशन था वो था टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन फिजिकल इक्वेशन। दूसरा वाला क्या था? टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। ये याद है आप लोगों को? हम लोग वही कर रहे हैं, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। मैं बोलूंगा प्रेशर डिपेंड्स ऑन व्हाट? रो, G एंड H। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि प्रेशर जो है वो रो के कौन से पावर पे भी डिपेंडेंट है, यानी रो रेज टू 1 या रो रेज टू 2 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ रो, हम लोग कुछ जानते नहीं है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है? रो रेज टू A, G रेज टू B एंड H रेज टू C। ये वाला जो सिंबल है ये ग्रीक अल्फाबेट है, इसको बोलते हैं रो, RHO। ओके, ये भी आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, RHO। ओके, ये क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग बोले कि अगर मैंने ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाला तो इक्वालिटी साइन आ जाता है, और यहाँ पे आ जाएगा K रो रेज टू A, G रेज टू B, H रेज टू C। K is what? K is dimensionless, okay,
न्यूमेरिकल कांस्टेंट। तो बेसिकली जो k है, ओके, इट इज सिंपली व्हाट, इट इज अ नंबर। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, LHS एंड RHS दोनों पे डायमेंशन ले लेंगे। तो मैं ये साइड पे लिख देता हूँ, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ P विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ K into dimension of rho raised to power a, dimension of g raised to power b, dimension of h raised to power c। ठीक है, डायमेंशन ऑफ k जो है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा डायमेंशन ऑफ k विल बी, इट इज सिंपली अ नंबर, तो ये हो जाएगा L0 M0 T0। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, ओके, तो डेंसिटी हम लोग बोलते हैं, डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो डेंसिटी का यूनिट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। डेंसिटी का यूनिट क्या है, केजी अपॉन मीटर क्यूब, बराबर है क्या नहीं? ओके, यस। तो केजी अपॉन मीटर क्यूब को क्या लिख देता हूँ मैं, केजी इंटू, ये हो जाएगा मीटर रेस टू -3। अब यूनिट से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको पहले भी बोला था, तो डायमेंशन ऑफ रो क्या आएगा, केजी, केजी इन्हें क्या हो गया, ओके, इट विल बी m1, और ये मीटर रेस टू -3, तो वो हो जाएगा L-3। इसको प्रॉपर सीक्वेंस में अगर हम लोगों ने लिखा तो ये हो जाता है L-3 m1। ठीक है, यस। तो ये हो गया रो का डायमेंशन। और अभी हम लोग क्या करेंगे, साइड में लिख देता हूं मैं, ओके, जी का डायमेंशन क्या आएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, तो हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो यूनिट है, इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या फिर मैं ऐसा लिख देता हूँ, मीटर इंटू सेकेंड रेस टू -2। ये क्लियर है आप लोगों को? आई होप आप लोगों को ये फॉन्ट साइज दिख रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे वहाँ पे आप लोगों ने ग्रुप पे मैसेज डालना है कि सर थोड़ा सा बड़ा लिखिए। ओके, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि सब एडजस्ट कर सको इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे। तो एनीवे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर इंटू सेकेंड रेस टू -2, तो ये हो जाएगा आपका, दिस विल बिकम मीटर यानी L1 इंटू सेकेंड रेस टू -2 यानी हो जाएगा T-2। और जो हाइट है, ओके, हाइट का जो डायमेंशन आएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डायमेंशन ऑफ h विल बी व्हाट, सिंपली L1। तो ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो अभी ये सब डायमेंशन हम लोग ऊपर डाल देंगे। ओके, मैं बोलूंगा डायमेंशन ऑफ प्रेशर P विल बी इक्वल टू व्हाट, डायमेंशन ऑफ K नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि L0 M0 T0 है, वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। डायमेंशन ऑफ रो, इट इज L-3 M1 रेस टू A। डायमेंशन ऑफ G, it is L1 T raised to -2 whole raised to B, and dimension of H, that is what, L1 raised to C। अब टाइम आ गया है कि हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस लगाएंगे। तो आपको ये पता है, एक लॉ ऐसा है, इस साइड पे लिख देता हूँ मैं, A raised to M होल ब्रैकेट raised to N is nothing but A raised to M into N, बराबर है? ये दोनों पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे भी -3 लॉ ऑफ इंडाइसेस से हमारा ये हो जाएगा, दिस विल बिकम L-3 इंटू ए, यानी -3 हो गया, फिर M1 इंटू ए, ये हो गया M रेस टू ए। ओके, यस, ये होगा आपका LB T रेस टू -2B एंड L रेस टू C। ये आपका हो जाता है, जितने भी लेंथ है उसको कंबाइन कर देते हैं, ये हो जाएगा L-3A प्लस B प्लस, ये क्लियर है? अब M को देखते हैं, तो M हो जाएगा आपका, M के साथ तो और कोई नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी M रेस टू A। ओके, और रहा T जो है, तो वो हो जाएगा T रेस टू -2B। यस, ये क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, वापस एक बार बता देता हूँ मैं कि हम लोग यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड ऑल द रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। अब डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या है, ओके, तो इसको फिलहाल मैं बोल देता हूँ, दिस इज आवर रिजल्ट 1। ओके, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं व्हाट इज डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, बेसिकली डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया।
प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, मैं बोलूँगा डायमेंशन ऑफ फोर्स जो है इट विल बी L1 M1 T माइनस टू अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया, एरिया क्या है मीटर स्क्वायर, उसका यूनिट वो हो जाएगा L2, ये L2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L रेज टू 1 माइनस टू, यानी हो जाएगा L रेज टू माइनस 1 M1 T माइनस टू। तो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को अगर मैंने कंबाइन किया तो मुझे मिलेगा ओके L ब्रैकेट -3A प्लस B प्लस C M रेज टू A T रेज टू -2B इज इक्वल टू L -1 M1 एंड T रेज टू -2। ओके, यहाँ तक आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से कॉपी कर लेना है। ओके, मैं यहाँ का थोड़ा सा स्पेस क्या कर लेता हूँ, ओके क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो मैंने ये साइड का स्पेस क्लियर कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, LHS एंड RHS को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। मैं बोलूँगा दोनों के L के जो पावर रहेंगे वो क्या रहेंगे, इक्वल। तो आपको पहला जो इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी ओके -3A प्लस B प्लस C ओके इज इक्वल टू -1। दूसरा जो इक्वेशन मिलेगा, तो अगर मैं M और M को कंपेयर करता हूँ तो मुझे मिल जाता है A का वैल्यू इज इक्वल टू वॉट 1। तो ये हमारे लिए एक अच्छा रिजल्ट आया है। ओके, इसको मैं बोल देता हूँ रिजल्ट नंबर 3। टी को अगर कंपेयर किया तो -2B, और यहाँ पे भी, यहाँ पे सिर्फ T -2 था, मैंने गलती से -2B लिखा है, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ओके, तो गलती से मैंने -2B लिखा था, यहाँ पे सिर्फ -2 है। ओके, तो जब T रेज टू -2B और T रेज टू -2 को कंपेयर किया तो हमको मिलेगा -2B इज इक्वल टू वॉट, इट इज -2। therefore B का वैल्यू क्या आया, 1। दिस इज आवर रिजल्ट नंबर 4। अब A और B का वैल्यू मिल गया है, तो हम लोग ऊपर के इक्वेशन में डाल देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, -3 है, यानी -3 इंटू A का वैल्यू कितना है 1 प्लस B का वैल्यू कितना है 1 प्लस C का वैल्यू एज इट इज इक्वल टू वॉट, -1। तो -3 प्लस 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी -3 प्लस 1। ओके, C को ये साइड पे ले लेता हूँ, ओके तो ये बन जाएगा -C, और -1 को ये साइड पे ले लेते हैं। ओके, -1 यहाँ पे लिया तो LHS पे क्या बन जाएगा, +1। दैट इज -1 इज इक्वल टू वॉट, -3 प्लस 2 हो गया, यानी -3 प्लस 2 यानी -1 हो गया, इज इक्वल टू -C। एंड C का वैल्यू भी क्या आया हमारा, 1। ओके, तो ये 3 4 5 से हम लोगों को बेसिक क्या मिला है कि A का वैल्यू, B का वैल्यू और C का वैल्यू तीनों का ही क्या है, वैल्यू 1 है। तो हमें प्रेशर का जो रिलेशन मिलेगा यहाँ पे, ओके तो ये रिलेशन से मैं ऊपर लिख देता हूँ, therefore pressure P will be equal to K times rho raised to A, यानी rho raised to 1, G raised to 1 and H raised to 1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, pressure P is equal to K times rho into G into H। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर एंड होता है। अगर आपको चाहिए तो एडिशनल भी आप लिख सकते हो। ये जो K है, ओके जब हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं तो हमको पता चलता है कि जो K का वैल्यू है इट इज व्हाट, 1। ओके, तो K इज ए न्यूमेरिकल कांस्टेंट, उसका वैल्यू क्या है, 1। तो वो अगर सब्स्टिट्यूट किया तो आपको मिलता है प्रेशर P इज इक्वल टू व्हाट, रो इंटू जी इंटू एच। ये क्लियर है आप लोगों को, ओके तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो ये था हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से कॉपी कर लिया। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसके ऐसा ही है, सिमिलर है। ओके, वो भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फिलहाल मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, शो दैट काइनेटिक एनर्जी इज बीटा टाइम्स mv स्क्वायर, वेयर बीटा इज न्यूमेरिकल कांस्टेंट। ओके, अब ये सब मैं एक बार वेरीफाई कर देता हूँ जो हमारे असाइनमेंट में दिया हुआ है। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इज बीटा टाइम्स mv स्क्वायर, वेयर बीटा इज न्यूमेरिकल कांस्टेंट। ओके, तो हम सब लोगों को बेसिकली पता है कि काइनेटिक एनर्जी का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है,
इट इज हाफ mv²। ओके, बट अभी ये जो हाफ है तो उसको उन लोगों ने क्या बोला है, बीटा। ओके, तो बीटा इज न्यूमेरिकल कांस्टेंट, तो उसका टेंशन नहीं लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, इसको कैसे प्रूव करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रूव द फॉर्मूला बाय द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन या डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे पिछला सम हम लोगों ने किया वैसे ही करेंगे हम लोग। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी m, and it is also dependent on, okay, velocity of the body। जो वेलोसिटी के साथ बॉडी लीनियर मोशन में मूव हो रही है। ओके, बट वी आर नॉट श्योर कि m और v का इंडेक्स क्या है। अभी हम लोगों को तो एक्चुअल फॉर्मूला पता है, तो आप बोलोगे सर m⁻1 है, v⁻2 है, लेकिन अभी हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि हम लोगों को पता नहीं है। वी ओनली नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू v। तो मैं क्या करता हूँ, m⁻2 बोल देता हूँ a एंड v⁻2 क्या बोल देता हूँ b। देखो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दिया तो इक्वालिटी साइन आ जाएगा, और इक्वालिटी की साइन आने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या डालते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो उसको क्या लेना है, हम लोगों को बीटा लेना है। ठीक है, तो बेसिकली ये पार्ट उन्होंने पहले से रेखे रखा हुआ है। ओके, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इज बीटा टाइम्स m⁻a v⁻b। हमको क्या प्रूव करना है, ये a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू क्या है, 2 है। ओके, तो कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, बीटा इज न्यूमेरिकल कांस्टेंट। न्यूमेरिकल कांस्टेंट है ना क्या, तो उसको कोई डायमेंशन है ही नहीं, L0 M0 T0। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, taking dimensions on both side, dimension of kinetic energy will be dimension of beta into dimension of mass raised to a into dimension of velocity raised to b। ओके, अब डायमेंशन ऑफ बीटा, तो बीटा तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो मैं बोल देता हूँ इट इज L0 M0 T0। डायमेंशन ऑफ मास, तो मास में लेंथ और टाइम तो नहीं आता है, तो फिलहाल मैं लिखने के लिए लिख देता हूँ L0, मास एक बार आ रहा है तो m1 T0 रेज टू a, एंड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इट इज व्हाट, L1 T-1 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया L1 पर सेकेंड, ऊपर जाके हो जाएगा सेकेंड रेज टू -1। ओके, होल रेज टू b। अब क्या करेंगे, ये साइड पे मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी, ओके, L0 M0 T0 को तो निगलेक्ट कर देते हैं, ये जो 1 है वो a के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे पिछले सम में किया था, तो ये हो जाएगा m⁻a, ये हो जाएगा L⁻b एंड T⁻−b। तो ये b 1 को मल्टीप्लाई हो चुका है। ओके, तो बेसिकली हम लोगों का जो आंसर आएगा दैट विल बी L⁻b m⁻a T⁻−b। ये क्लियर है आप लोगों को। अभी जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका डायमेंशन इज इक्वल टू व्हाट, डायमेंशन ऑफ वर्क। बराबर है क्या नहीं, ओके, यस। तो काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क का डायमेंशन क्या है, सेम है, ये तो आप लोगों को पता है। वो लॉजिक के हिसाब से हम लोग बोलेंगे वर्क का डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशन ऑफ फोर्स अभी हम लोगों ने निकाला था, इट इज L1 M1 T-2 इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज L1। तो आपका आंसर क्या आया, L2 M1 T-2। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट 1 और इसको बोल दिया रिजल्ट 2। मैं ऐसा बोलूँगा फ्रॉम 1 एंड 2 आपको मिलेगा LB MA T-B will be equal to what, L2 M1 T-2। अब सम यहाँ पे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि मैंने अगर LHS RHS को कंपेयर किया तो L और L को कंपेयर किया तो यहाँ पे L का इंडेक्स B है, यहाँ पे L का इंडेक्स 2 है, तो मैं बोलूँगा B का वैल्यू कितना है,
इज इक्वल टू 2। ए का वैल्यू कितना है? इट इज इक्वल टू 1। तो जब mm को कंपेयर किया तो ए का वैल्यू 1 आया, और जब मैं टाइम को कंपेयर करूंगा तो मेरे को b का वापस एक वैल्यू मिल जाता है। देखते हैं वो वैल्यू क्या है, तो मैं बोलूंगा माइनस बी इज इक्वल टू वॉट, -2। अगेन b का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो एक तरह से क्या कर लिया हम लोगों ने, क्रॉस वेरीफाई किया। तो इससे अपने को क्या मिला, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2। ओके, तो हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये वाला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स m रेज टू a v रेज टू b, तो ये आपका हो जाएगा। ओके, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स m रेज टू a, बट a का पावर क्या है 1, या सॉरी a का वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया m रेज टू 1 v रेज टू b, तो मैं बोलूंगा दिस इज गोइंग टू बी v रेज टू 2। तो आपने इनडायरेक्टली ये प्रूव कर दिया, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, बीटा टाइम्स mv स्क्वायर। ठीक है, बस आपको इतना ही करना था। तो ये क्वेश्चन में तो आपको डाउट भी नहीं आना चाहिए। ओके, तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ, जो लेक्चर्स है उसको थोड़ा एक बार वापस अच्छे से देखिए। ओके, यस, ठीक है, इसको क्या करना है आप लोगों ने अच्छे से कॉपी कर लेना। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो फर्स्ट असाइनमेंट मैंने आपको दिया था उसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आप लोगों को डाउट्स आ रहे थे, वो मैंने ये वीडियो में पूरी तरह क्या किए, सॉल्व किए। अब मैं आपको कुछ और होमवर्क के लिए सम्स दे रहा हूँ। ओके, तो हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करना है। अगर आपको नहीं आया तो मैं ये सॉल्व करके दूंगा, इसका आपने टेंशन नहीं लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ये भी मार्क करके दे रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। फिर ये जो डेरिवेशन है, इनफैक्ट ये पूरी एक्सरसाइज है, ये आपने खुद से ट्राई करना है सॉल्व करने का। ओके, यस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी ट्राई करो। यस, फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी हैविंग मास 60 प्लस माइनस 0.3 ग्राम, मूविंग विद वेलोसिटी 25.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मास जो है वो ग्राम में दिया है और वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में दी है। आपने वैसा रखा तो भी चलेगा क्योंकि ये सीजीएस सिस्टम है। ओके, तो थ्रू आउट स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर सीजीएस में रखा और आंसर निकाला तो भी चलेगा। ओके, यस। उसके बाद 5, 6, 7, उसके बाद ये एक और क्वेश्चन है। इन ओम्स एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ अननोन रेजिस्टेंस वर फाउंड टू बी 6.12, 6.09, 6.22 एंड 6.15। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ये भी आप लोगों ने एक बार ट्राई करना है। ओके, ये भी सिंपल है, नहीं आया तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है ये भी ट्राई करना है, इजी है। ओके, तो आप लोगों का आज का असाइनमेंट क्या रहने वाला है? ओके, 5th, 6th, 7th, ओके, 8th एंड 9th, ये सब आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगर ये सब में आपको डाउट रह गए तो मैं पहले वो क्लियर करूंगा, और उसके बाद ओके क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 जो है ओके वो हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है।